गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमने अब कवर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर आप डिफाइन कर चुके हो। कैपेसिटर आपने बताया था कि वहाँ पर आपका इसमें क्या है, दो कंडक्टिंग बॉडीज़ के बीच में अगर एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को रखा जाए तो जो आपका इसमें वहाँ पर सिस्टम बनेगा वो आपका कैपेसिटर होगा। और फिर आपने ये भी वहाँ पर पढ़ा था कि कैपेसिटर आपका इसमें क्या है, कैपेसिटर आपका वहाँ पर चार्ज को स्टोर करता है। और चार्ज को स्टोर करने का मतलब था कि आपका इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब जो यहाँ पर बात होगी कैपेसिटर के चार्जिंग की, किसकी बात करनी है हमने करनी है कैपेसिटर के चार्जिंग की। चार्जिंग का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। सिंपली क्या है आपका इसमें वहाँ पर जो चार्जिंग का मतलब होगा वहाँ पर ये ट्रांसफ़र है चार्जेस का एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। अब चार्जेज आपके पास में क्या होंगे, चार्जेज आपके पास में वहाँ पर स्पेशली जो आपके पास में मूवेबल यहाँ पर आपके पास में होगा जो ट्रांसफ़र आपके करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। और इलेक्ट्रॉन आपका कब मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका तब मूव करेगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्कर करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपका में कितना हो, अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका में दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस आपका में ले लिया जाए कितना हो, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस आप वहाँ पर लेकर चलते हम, जो रिलेशन आपने पढ़ा था क्यू इक्वल टू CV से, तो V अवकाश में कितना बन जाएगा, B अवकाश में बन जाएगा यहाँ पर क्यू डिवाइड बाई C से। क्या था अवकाश में V इंटू C से, क्योंकि आपने बताया था वहाँ पर पोटेंशियल आपका प्रोपोर्शनल था चार्ज के साथ और क्या इक्वल था अवकाश में CV के, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अवकाश में होगा क्या बाई C के। अब ये देखिए जो अवकाश में यहाँ पर बनाया गया है ये इसी प्रोसेस को वहाँ पर डिफाइन एक्सप्लेन करेगा। पैरेलल प्लेट आपने कैपेसिटर ले लिया जिसके दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों अपोजिटली चार्ज आपके हैं। अपर प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज रखती है और लोअर प्लेट आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखती है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास में होगा और नेट चार्ज आपके पास में कैपेसिटर का होता है 0। और जो बात करते हैं आप कैपेसिटर के चार्ज की तो वो कौन सा था, कैपेसिटर के चार्ज का मतलब था कि आपके पास में किसी भी प्लेट के चार्ज के मैग्नीट्यूड आपने लेनी है, आइदर प्लेट का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिएगा चार्ज का, वो आपका चार्ज कहलाएगा कैपेसिटर का। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो चार्जर आपका लगाया गया है, चार्जर लगाने का मतलब है कि आपके पास में वो यहाँ पर पार्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा अपर प्लेट से लोअर प्लेट पर। इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा अपर प्लेट से लोअर प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन का मूव करने का मतलब है कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होना, और पॉजिटिव प्लेट आपकी अपर होगी और लोअर प्लेट आपके पास में हो जाएगी नेगेटिव प्लेट। मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर चार्ज क्या था जो ट्रांसफ़र आपका कर चुका है, चार्ज क्या था जो ट्रांसफ़र आपका कर चुका किसके कारण, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या बाई C के कारण, और C आपका है कैपेसिटेंस आपके कैपेसिटर का। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर आपने D क्यू अमाउंट और चार्ज का ट्रांसफ़र करना है, क्या करना आपने वहाँ पर, अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास में क्या है, आपके पास में D क्यू अमाउंट और है चार्ज का जो आपने ट्रांसफ़र करना है, मतलब आपके पास में यहाँ पर ये क्या है, आपके पास में यहाँ पर है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास में यहाँ पर दिया गया। मतलब जो आपके पास में चार्ज पहले था क्या उस चार्ज में से D क्या अमाउंट का चार्ज और आपने वहाँ पर देना है। अगर D क्या अमाउंट चार्ज आप दोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क आपको करना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्क आप नहीं करोगे चार्ज आपका वहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र होगा। और जो वर्क आपका था आपने बताया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका उसमें क्या था, ये था आपका उसमें पोटेंशियल। तो यहाँ पर D क्या अमाउंट था वर्क का, तो कितना वर्क ही बन जाएगा मेरा, यहाँ पर अगर D क्या अमाउंट था तो ये DW वर्क मेरा यहाँ पर बनेगा। तो DW वर्क डन आपके पास में कितना आया, ये आ गया आपके पास में B इंटू D क्या से, V इंटू D क्या से आपके पास में ये आ गया। अब जो V की वैल्यू थी वो थी आपके पास में क्यू बाई C, वो रखिएगा यहाँ पर क्यू बाई C इंटू D क्यू आपके पास में बन गया यहाँ पर DW से। टोटल वर्क डन कितना होगा, और जो ये वर्क डन आपका बना यहाँ पर यही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, यही आपके पास में वहाँ पर बनेगा किसकी फॉर्म में, ये आपका बनेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है वहाँ पर बनाएगा। अब टोटल अमाउंट जो वर्क डन का मेरे पास में होगा वो अमाउंट जाएगा एनर्जी का, तो उसे अगर मैं लिख दूँ वहाँ पर किसके इक्वल, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर U के इक्वल, जो इंटीग्रेशन होगा किसका DW का,
इंटीग्रेशन होगा किसका, क्याऊ वाई सी इंटू डी क्याऊ का। अब जो इंटीग्रेट आपका करेगा ये कहाँ से कहाँ तक आपका इंटीग्रेट करेगा। अगर मैं कहूँ कि चार्ज मेरा 0 था और ये कैपिटल क्याऊ तक चार्ज होना है आपका कैपेसिटर वहाँ पर, तो चार्ज आपका वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, 0 अमाउंट से लेकर कैपिटल क्याऊ अमाउंट तक ही वेरी करेगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल क्याऊ आपका ये बन जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपका सी है कांस्टेंट, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। क्याऊ इंटू डी क्याऊ आपका बचता है, क्याऊ का इंटीग्रेशन आपके पास में डी क्याऊ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, क्याऊ स्क्वायर डिवाइड बाई क्याऊ 2 आपके पास में ये बन जाएगा। तो जो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा ये आपको मिल जाएगा एनर्जी यू इक्वल टू 1/c, और जो अंदर आपका बचेगा यहाँ पर क्याऊ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपके पास में आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट होंगे 0 से लेकर कैपिटल क्याऊ तक के। ठीक, अब कैपिटल क्याऊ आपका जो था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप इसमें रखोगे तो आप ये पाओगे 1/2c, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर क्याऊ का स्क्वायर। ये अमाउंट आ गया आपके पास में किसका, एनर्जी का। तो जो एनर्जी स्टोर आपकी हुई है कैपेसिटर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हुई है, 1/2c क्याऊ स्क्वायर या फिर क्याऊ स्क्वायर बाई 2c आपके पास में ये एनर्जी बनी है। अब ये एनर्जी जो बनी है क्याऊ स्क्वायर बाई 2c, तो सिंपली आपके पास में क्या है, ये प्रोसेस है चार्जिंग की। किसकी प्रोसेस है आपके पास में, ये चार्जिंग की। चार्जिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू द अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो आपने किया रिलेशन, आपने जो पहले पढ़ा हुआ था रिलेशन था आपके पास में क्या, जितना चार्ज आप दोगे क्या वहाँ पर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अकर करता जाएगा। क्याऊ प्रोपोर्शनल टू वी से आपने रिलेशन बनाया हुआ है, वही रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ का जो वेरिएशन आपका था लीनियर वेरिएशन आपका आता है, एक वहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व आती है जो ओरिजिन से पास आपकी करती है, वो अगर हम यहाँ पर ड्रा करें, क्लियर है। देखिए जो आपने रिलेशन पढ़ा था वहाँ पर रिलेशन आपके पास में क्या था, क्याऊ प्रोपोर्शनल टू वी, ये आपने स्टार्टिंग में रिलेशन किया था जब आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन आपके पास में जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो ये होगा जहाँ पर ग्राफ आपका चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का होगा। अब अगर इसमें मैंने टोटल अमाउंट चार्ज का लिया 0 से लेकर कैपिटल क्याऊ तक, आपका डी क्याऊ अमाउंट आपका वहाँ से उठा लिया गया है, तो पोटेंशियल होगा क्याऊ बाई सी से और टोटल पोटेंशियल आपका होगा क्याऊ बाई सी से। अगर इस ग्राफ का मैं एरिया देखूँ, अगर ग्राफ का मैं एरिया देखूँ तो जो ग्राफ का एरिया होगा ये मुझे वहाँ पर क्या देगा, ये मुझे वहाँ पर देगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी एरिया के अकॉर्डिंग, जो आपके पास में एरिया बनेगा ग्राफ का, ये एरिया कितना होगा, ये बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस आपका है यहाँ पर कैपिटल क्याऊ और हाइट कितनी है, हाइट आपके क्याऊ बाई सी से। तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 1/2c इंटू क्याऊ का स्क्वायर। ये बना आपके पास में यहाँ पर क्या एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और ये आपका मेथड किससे, ग्राफिकल मेथड से आप इसको निकाल सकते हो, वही रिलेशन आपके पास में आएगा। अब अदर फॉर्म क्या होंगे एनर्जी के, ये जो फॉर्म आपकी है ये पहली फॉर्म आपकी एनर्जी की है। आपके पास में जो रिलेशन है, रिलेशन आपका क्या है, क्याऊ इक्वल टू सी इंटू वी आपका रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम दो फॉर्म और निकाल सकते हैं। तो आपके पास में जो एनर्जी होगी यू इक्वल टू 1/2 क्या उसके बाई आपका सी था, क्याऊ की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ सी वी, तो आपके पास में कितना बनेगा 1/2c इंटू सी वी का होल स्क्वायर। सी से आपका एक सी कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा आपके पास में, ये हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर आपके पास में आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये होगी सेकंड फॉर्म आपके पास में एनर्जी की। जो थर्ड फॉर्म होगी वो कैसे बनेगी, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपने वैल्यू अभी क्याऊ की रखी थी, अब वैल्यू यहाँ से सी की रख दो। अगर सी की वैल्यू आप रखते हो तो यू आपको कितना मिलेगा 1/2 इंटू क्याऊ स्क्वायर बाई सी, और सी की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी यहाँ से क्याऊ बाई वी से।
अगर मैं क्यू वाई वी इसको यहाँ पर रखूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये 1/2 V आपका ऊपर होगा और बी वाई क्यू आपके पास में ये एनर्जी आ जाएगी। ये आ गया आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो 3 फॉर्म हमारी एनर्जी के बनते हैं, कौन कौन से? पहली फॉर्म है हमारे पास में 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरी फॉर्म है हमारे पास में 1/2 सी वी का स्क्वायर, और तीसरी फॉर्म हमारे पास में है 1/2 वी वाई क्यू सी। तो ये आपका जो यहाँ तक हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आपका ये हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमने करना है, इसी के अंदर जो पार्ट आपका इन्वॉल्व है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपका कितना होगा। कम्बिनेशन आपने पढ़े हैं 2 टाइप के, सीरीज और पैरेलल। पहला पार्ट हम देखेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, और दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन में आपस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जो पहला कम्बिनेशन हमने करना है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप कैपेसिटर्स को ऐड करते हो या लगाते हो, जो कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 का मेरा है और दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 का है, अब 2 कैपेसिटर कैपेसिटेंस Cn तक अगर मैं ऐड करूं तो मैंने वहाँ पर पाया था कि कॉम्बिनेशन का जो नेट इक्विवेलेंट आपका था वो रेसिप्रोकल में ऐड होकर आपका आएगा, और ये टोटल अमाउंट है एनर्जी का जो कैपेसिटर वहाँ पर आपके पास में स्टोर करेगा, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो जो आपके पास में नेट फार्मूला था वहाँ पर फार्मूला क्या था आपके पास में, 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू 1/Cn आपके ये वहाँ पर थे। अगर मैं 1/C की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर 1/2 क्यू स्क्वायर और 1/C की वैल्यू होगी 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू 1/Cn मेरे पास में ये आ जाएगा। तो ये बन गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C3, और ये आपका आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई Cn से। तो ये एनर्जी का अमाउंट है कैपेसिटर C1 में, ये दूसरे में और ये तीसरे में। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर कितना, अगर ये टोटल अमाउंट एनर्जी का U आपका है तो ये बन गया आपके पास यहाँ पर U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू आपके पास में आ गया UN से। तो अगर ये जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो नेट कितना है मेरे पास में, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो स्टोर एनर्जी होगी सबका सम टोटल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलेगा। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो कॉम्बिनेशन आपका है, और कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में क्या था, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था आपके पास में C1 C2 C3 अप टू Cn आपके पास में ये वहाँ पर था। तो जो एनर्जी आपके पास में थी 1/2 C इंटू वी का स्क्वायर, ये दूसरी फॉर्म थी एनर्जी के आपके पास में, इसका हम यूज़ कर लें तो 1/2 V मेरा यहाँ पर रहेगा। C की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, C1 C2 C3 अप टू Cn की आप बात करोगे तो ये बनेगा आपके पास में 1/2 C1 V का स्क्वायर 1/2 C2 V का स्क्वायर 1/2 C3 V का स्क्वायर 1/2 Cn V का स्क्वायर। ये आ गया ये एनर्जी फर्स्ट के अंदर, एनर्जी सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, और ये आपका बन गया एनर्जी nth कैपेसिटर के अंदर, और ये बन गया आपका इसमें टोटल एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन। तो जब आपने यहाँ पर देखा एनर्जी, अगर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज में या कॉम्बिनेशन पैरेलल में, टोटल एनर्जी आती है हर एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का सम। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है एनर्जी डेंसिटी को लेकर। पार्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का। बेसिकली जो एनर्जी स्टोर्ड आपने बताइए कैपेसिटर के अंदर, वो एनर्जी कौन सी स्टोर्ड आपकी है,
जो एनर्जी स्टोर्ड आपने बताई है वो एनर्जी आपके पास में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की जो आपके पास में प्लेट्स होंगे, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी की आपने बात की है। अब जो इस फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी की आपने बात की तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड आपकी होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो आपका कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कैपिटल C है, एरिया उसका कैपिटल A है और जो दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर वो स्मॉल d है, तो जो कैपेसिटर का प्लेट का आपके पास में कैपेसिटेंस आया था वो आपने कैलकुलेट किया था, वैल्यू क्या था आपके पास में। अगर आपने कहा यहाँ पर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइड बाई D आपके पास में ये आया था। क्लियर है। अब जो C की वैल्यू आ गई आपके पास में, आपको साथ में यही पता है कि पोटेंशियल V इक्वल टू E इंटू डी, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब जो आपके पास में वैल्यू थी एनर्जी की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, एनर्जी नोटेशन कैपिटल U से, और इसकी वैल्यू थी 1/2 कितना C इंटू V का स्क्वायर। 1/2 C की वैल्यू रख दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई के स्मॉल d से। V की वैल्यू रख दीजिएगा E इंटू डी का होल स्क्वायर। d का होल स्क्वायर से d कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी आपका ये बचेगा, साथ में बचेगा आपके पास में ये EU यहाँ पर आ जाएगा। यही एनर्जी। और बात आपकी है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी आपके पास में क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस से, और ये इक्वल होगा आपके पास में कितने के 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, और ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ UE से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा। अगर बात करें यूनिट की तो इसकी जो यूनिट होगी आपके पास में, ये यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, इसकी वहाँ पर यूनिट आपके पास में आ जाएगी। सिमिलर वे से आप वहाँ पर इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कुल मिलाकर आपके पास में जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन और एनर्जी डेंसिटी का। अब लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का रहता है वेन डे ग्राफ्स जनरेटर का। थैंक यू।